मॉनसून साल का वो सीज़न जिसमें बादल की गूंज से लेके मिट्टी की महक तक सब कुछ बदल जाता है। इन इंडिया, राजस्थान इज़ अ प्लेस विच फेस एक्सट्रीम हीट इन समर, लेकिन मॉनसून में बात कुछ अलग है। राजस्थान की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं गर्मी शब्द सुनने को मिलता है, बिकॉज इट इज़ अ 60% थर्ड डेजर्ट एरिया, बट देर इज़ अ मैजिक इन 40% एरिया ऑफ ईस्टर्न राजस्थान. So we decide to let's explore the one part of that eastern Rajasthan with the beauty of monsoon. So basically हमारा जो सफ़र था वो था अहमदाबाद से उदयपुर तक का, ऑलमोस्ट 260 किलोमीटर. अब अहमदाबाद से सुबह 4 बजे निकल के हमने तय किया था कि हम हिम्मतनगर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जो तकरीबन यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पे है और जिसका रास्ता हमें इसी अंधेरे में कवर करना था. હા, એમાં કેવું છે, અમે અત્યારે 80 કિલોમીટર કાપી નાખ્યા છે, તો હવે અમે અત્યારે હિંમતનગર પહોંચ્યા છીએ. અત્યારે મજા આવે છે. હવે અમારી બાઇક ચલાવશે જગાભાઈ, જયેશભાઈ, જગદીશભાઈ ઠુમર, ચાય की चुस्की जगदीश भाई के नाम. अब आगे रास्ता सोचा था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत होने वाला था. धीरे धीरे अंधेरा कम हो रहा था और दिन के उजाले के साथ एक और चीज़ थी जो हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, अरवल्ली हिल्स. कहा जाता है कि इसकी एज 2.5 बिलियन ईयर है, जो इस बात का सबूत है कि ये हिमालय से भी काफ़ी पुराना है. वैसे हम लोग उदयपुर से ज़्यादा इन रास्तों के लिए बहुत एक्साइटेड थे. द रोड विच हैव अ फैबुलस ब्यूटी डिफाइंड बाय नेचर. और जितने ही अनोखे ये रास्ते थे उतनी ही अनोखी इनकी कहानियाँ थी. कहा जाता है कि ब्रिटिश काल से पहले अहमदाबाद से उदयपुर तक कोई भी सीधी सड़कें नहीं थी, बिकॉज ऑफ अरवल्ली हिल्स. वेल, ऐसा कहा जाता है कि इन दौरान मेवाड़ और गुजरात की रियासतें श्यामड़ाजी से ईडर से उदयपुर तक घाटियों के रास्तों से एक दूसरे से जुड़ा करते थे. फिर सन 1800 में ब्रिटिश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने इन पहाड़ों को तोड़ के रास्ते बनाए.
अब 2001 से लेकर 2023 तक पिक्चर में आता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी मदद से हमें नेशनल हाईवे 48 मिला। अब तकरीबन 5 घंटों का सफ़र तय करके हम पहुंच चुके थे अरवली की गोद में बसे एक शहर में। वैसे बाइक से सफ़र थोड़ा लंबा था, तो थोड़ा रेस्ट लेके फिर हमने स्टार्ट किया उदयपुर को एक्सप्लोर करना। मेवाड़ का जो फर्स्ट कैपिटल था वो था चित्तौड़, बट 1535 से लेकर 1567 तक चित्तौड़ ने काफ़ी सारे हमले फेसिस किए, जिसकी वजह से 1559 में महाराणा उदय सिंह तृतीय ने अरवली की पहाड़ियों में एक नई राजधानी का निर्माण करने का निर्णय लिया, जो आज उदयपुर से जाना जाता है। और फिर 1568 के बाद अकबर ने चित्तौड़गढ़ पे हमला किया और महाराणा उदय सिंह तृतीय ने उदयपुर को ऑफिशियली राजधानी बना दी मेवाड़ की। बट दिस सिटी इज़ नॉट अबाउट सागा ऑफ वॉर्स। कहता है कि शाहजहाँ को ताजमहल बनाने की इंस्पिरेशन भी यहीं से मिली थी, यहीं के जगमंदिर से। बारिश की वजह से सिटी प्लेस की इन दीवारों पे एक अलग सी चमक थी, जिसका कहीं ना कहीं क्रेडिट राजपूताना की आर्किटेक्चर स्टाइल को जाता था, which represent true creativity of India। लेक के बीचों बीच आया हुआ ये जग मंदिर, जिसकी टिकट तकरीबन 650 रुपीज़ पर पर्सन है। जग मंदिर, a primary place for royalty। अब जग मंदिर के बारे में पढ़ ही रहा था, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, इसकी वास्तुकला। ऐसा कहा जाता है कि ये राजस्थानी और मुग़ल वास्तुकला का मिश्रण है। और तो और ऐसा कहा जाता है कि 1628 में शाहजहाँ ने जब अपने पिता के खिलाफ बगावत की थी, तब यहाँ के महाराणा कर्ण सिंह ने उनको यहीं पे शरण दी थी। सो ये थी वो ट्रिप जिसमें हमें डेस्टिनेशन से ज़्यादा सफ़र में मज़ा आया था।